डालने को अवॉइड करें तो बेहतर है, और यदि बहुत ही इमरजेंसी हो तो ही यूज करिए। यदि आपको एटीएम के आसपास का एनवायरनमेंट देख करके जरा सा भी शक हो तो एटीएम में एंटर मत करिए। अब समझते हैं कि एटीएम के अंदर हमें किन किन बातों को चेक करना चाहिए। एटीएम के अंदर हमें अपना स्किल का प्रदर्शन करना होगा। यहाँ स्किल एक एक्रोनिम की तरह यूज किया गया है ताकि आप इस स्किल को हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले ये चेक करें कि कहीं कोई सस्पिशियस कैमरा तो नहीं लगा हुआ। रुकिए, आप गलत मत सोचिए, मैं एटीएम के सीसीटीवी की बात नहीं कर रहा। मैं इन जैसी छोटी पिन होल टाइप कैमरा की बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, यदि आपको इस टाइप का कोई भी सस्पिशियस कैमरा दिखे तो सतर्क हो जाइए। कैमरा ऐसा भी हो सकता है जो आपके हाथ के हथेली में कुछ इतना छोटा नजर आएगा। कैमरा चेक करने के बाद स्किल का दूसरा स्टेप कीपैड को चेक करने का है। कीपैड को कॉर्नर से लिफ्ट करके देखिए कि कहीं कीपैड ऊपर उठ तो नहीं रहा। कुछ कीपैड्स तो हाथ में आ सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि कीपैड के अलावा एटीएम के अंदर किसी भी तरह का शक हो तो बैंक वाले को तुरंत सतर्क करिए, वो अपना काम खुद करेंगे। मैं सिर्फ आपको सावधान करने के लिए ये सब दिखा रहा हूँ। कुछ एटीएम मशीन इस तरह का भी होता है और जिसका कार्ड स्लॉट ऐसा होता है। कार्ड स्लॉट में स्किमर लगा हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए कार्ड स्लॉट को पकड़ के हल्के से हिलाएं और खींचें। यदि कार्ड स्लॉट में स्किमर लगा होगा तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर से वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। कुछ स्किमिंग इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइस ऐसे भी होते हैं और कुछ तो इस तरह से पूरा का पूरा मशीन ही स्किमिंग डिवाइस से रिप्लेस कर दिया जाता है। कुछ केसेस में एटीएम मशीन इस तरह से भी टैंपर किया हुआ पाया जाता है। जब आप इसको ऊपर से ऐसे पुल करेंगे तब ये ऐसे पूरा बाहर आ जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कई तरह के चिप्स और वायर्स लगे हुए हैं और साथ ही 32 GB का मेमोरी कार्ड भी लगा हुआ है और साथ ही इतने सारे बैटरीज भी लगे हुए हैं। ये सब स्किमिंग के अलग अलग तरीके हैं जिससे आपको सावधान होना है। हमारे स्किल का प्रदर्शन करते हुए हमें ये भी नोटिस करना है कि एटीएम मशीन में कहीं कोई चिपचिपा पदार्थ तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ऐसे स्किमर डिवाइसेस गोंद से ही चिपकाए जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि गोंद या फेविकॉल टाइप जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ गिरा हुआ है। ये बताता है कि यहाँ मशीन को टैंपर करने की कोशिश की गई है या फिर मशीन ऑलरेडी टैंपर्ड है। यदि आपको ऐसा कुछ भी नजर आए तो आप एटीएम रूम और मशीन की अच्छे से जांच करिए और बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करिए। इन सब स्किल का ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी एटीएम फ्रॉड से बच सकते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि हमें खुद से किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। सेल्फ चेक में हमें कुछ डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना है जो हम एक एक करके समझेंगे। डूज में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला चिप बेस्ड एटीएम या डेबिट कार्ड ही यूज करें। चिप बेस्ड एटीएम या डेबिट कार्ड कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ ये चिप होता है।
यदि हमारे पास पुराना मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला एटीएम या डेबिट कार्ड है तो हमें अपने बैंक को बोल करके तुरंत इस चिप बेस्ड एटीएम या डेबिट कार्ड से चेंज करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट, हमें यह ध्यान रखना है कि हमें हमारे मोबाइल नंबर को बैंक में रजिस्टर या अपडेट करवाना है, जिससे कि हमें किसी भी डेबिट या क्रेडिट का अलर्ट तुरंत मिले। सारे चेक्स करने के बाद एटीएम के कीपैड को एक हाथ से कवर करके ही पिन को एंटर करना चाहिए। कीपैड को एक हाथ से ऐसे कवर करने से ना तो किसी को नजर आएगा और ना ही कैमरे में पिन कैप्चर हो पाएगा। कीपैड पे पिन एंटर करते वक्त हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे पीछे यदि कोई खड़ा हुआ है तो वो हमारे पिन को ना देख पाए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और पिन को एंटर करते वक्त ये सावधानी बरतनी चाहिए। पैसे निकलने के बाद हमें उन पैसों को जरूर काउंट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि एटीएम से निकले हुए पैसों को हम तुरंत ही काउंट करें, ताकि अगर मशीन की किसी गलती से हमें कम पैसे मिले हों तो हम बैंक को तुरंत इन्फॉर्म कर सकें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए प्लेस हो गया या चोरी हो गया तो अगर आपके कार्ड पे आपका पिन लिखा होगा तो कोई भी आपके कार्ड को यूज करके आपके पैसे निकाल सकता है। साथ ही अपना ओटीपी कभी भी किसी के साथ भी शेयर मत करिए। खास करके जो फिशिंग कॉल्स आते हैं उससे तो बहुत ही ज्यादा सावधान रहिए। कार्ड से पैसे निकालने के बाद हमेशा याद रखिए कि अपने कार्ड को स्लॉट में ना छोड़ दें और कार्ड को जरूर से निकालें। ये लापरवाही बहुत ही कॉमन है, जिसको लेके हमें बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। ये तो रही सारी बातें डूज एंड डोंट्स की। आइए अब ये समझते हैं कि यदि हम सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस करते हैं या फिर हमारे साथ कोई फ्रॉड की घटना हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए अलार्म रेज करना चाहिए। यदि घटना स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का या फोटो लेने का मौका मिले तो ले लेना चाहिए। उसके बाद बैंक के हेल्पलाइन नंबर्स में कॉल करके तुरंत स्किमिंग के बारे में जानकारी देना चाहिए। साथ ही बैंक के कस्टमर केयर में तुरंत अपने कार्ड को ब्लॉक करने के लिए भी फोन करिए या फिर नेट बैंकिंग में लॉगिन करके भी आप अपना कार्ड को हॉट लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस को कॉल करिए या फिर पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाइए। साथ ही सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस फैलाइए। लोगों को बताइए कि कौन से एटीएम में प्रॉब्लम है। फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप आदि पे मैसेज करके सबको इंफॉर्मेशन स्प्रेड करिए ताकि बाकी लोग भी सतर्क हो सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एटीएम फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है और यदि कोई अनहोनी हो जाए तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।